आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो। सॉरी, मैं क्या कह रहा था। हाँ जी। मेरा नाम बउआ है। हेलो। आप 1 मिनट लूँगा, ज्यादा समय नहीं लूँगा। कौन बउआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना। 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा? सूरे सूरे। 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहाँ आता? 5 रुपए में आता है वो। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का एक कड़ा की तो चिपका है। बस तेरे सुबह सुबह मेरा मिला है तुझे। रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते हो गए, एयरपोर्ट तो। सुनो, फोन काट। 1 सेकंड। रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो, 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो। नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता भाई साहब, अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर दो गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में। दिमाग खा रहा साला। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले आदमी बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो। भाई साहब आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बउआ बोल रहा हूँ, आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? हैं? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो, चर्चा किस चीज का है? मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है। हाँ। उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे जी। पे नहीं। भाई साहब मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने को बहुत ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें कि हाँ सारी टीमें भिड़ेंगी, त्योहार है एक तरह से। देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग। जी। हाँ उसी चैनल पे मैं आऊँगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ। कि इस मैच में, इस जी। पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? तो मुल्क अपना ही पाकिस्तान है। जी पाकिस्तान। हाँ अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। तो ही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसका फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हाँ। हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर नाचेंगी। हाँ। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, हाँ। ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो। उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात तो है। पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी भपका? क्या है पर ये गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम इनका बैरागी। नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं?
बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब, नहीं बिल्कुल हमारे नहीं। खराब है। फोन रखिए बैरागी जी इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में चीलीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है वाह। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी, ये एफ से 50 दिन नाचेंगी कभी नहीं हुआ चौके पे छक्के पे 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। अंकल अंकल कौन आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है? कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है क्या? कि आदमी बोलते हैं ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बसे हेलो मतलब भाई मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ वड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला अलग से नहीं बोला सॉरी। हाँ तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अबे नहीं देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे, बटुआ निकालू नहीं तो प्रॉब्लम, कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हूं, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन वो? बुआ नहीं, वो फूफा जी की हैं। मैं बहू। क्या? हेलो एक मैं कह रहा था लोग क्या बोल रहा था? थिएटर रंगमंच कलाकार तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है, तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार। अरे बजाना उसकी बजान दे यार, तेरी क्यों? सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना, उसके हाँ, लिए तो? क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना है उसको बताना, मेरा क्यों सब्जेक्ट खा रहा है? आप नहीं मैं बता रही थी को सुन लो। अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है एक्टर बनना है तो उसको बता देना चप्पल जरूरी है। कैसे सुन लो, 1 मिनट लगेगा। हेलो चल बता हाँ। बता जल्दी। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना, एक्टर तो? बनने के लिए आपको हाँ, स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ वो तो स्ट्रगल करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है। तो यहाँ सबसे पहले चप्पल आया। अब ध्यान देना, चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे हाँ। तभी कहीं पहुंचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तब आप बोलोगे अच्छा। घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से, आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग हाँ, कहेंगे हाँ, तो? पापा, आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया यानी दादाजी ने। क्या तू क्या पापा दादा नाना मामा जा रहा है? नहीं, जाना जल्दी। तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो सौरभ अरे। गांगुली भी हैं। हेलो हाँ हाँ बोल सुन। वो कलकत्ता से हैं। कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको मिल आपकी जाए। मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। तेरी तो साले वही और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, हाँ। गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे, तब लोग वही तो? चप्पल फेंक के आपको, है ना, नहीं तो वही चप्पल तेरी डाल देंगे। चप्पल कर रहा है। आपको बोलकर अच्छा लग रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे ऐसा। कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा और घर से निकलने के लिए आपको अरे चप्पल चाहिए होगी। के बाद जूता पहन के निकलूंगा। कर दूंगा क्यों? फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से। चट
छी मतलब बोलते जा रहे रख भी नहीं रहा है। 93.5 रेड एफएम चप सॉरी बजाते रहो। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ ये यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मैं थोड़ा तो लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं या एक्सीडेंट का देते हैं या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते। अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी और मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हुआ है? हाँ अभी वही हो। हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा। तो ये अलग है, देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे। तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। आखिरी वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोल। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं। नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके। अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं अभी भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, गलत बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हाँ कौन? बउआ बोल रहे हो भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई कौन सी बातें कर रहा बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, एक मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? एक सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। हेलो भाई साहब क्या करे बताइए मामा जी। विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू
शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता, मेरा पता दूं? अबे बता भाई, क्यों कर रहा है? सॉरी, चिपक गया है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपनी चिपका ले मुंह को। Sorry, काम बता जल्दी, क्या गलत। फोन कर रहा है? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो ठीक है, कर क्यों रहा है फिर फोन करने के लिए? किसने बोला तेरे को? सॉरी सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार फोन लगा लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो, कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा, ये कसम कसम खाओ, वापस से कसम खाओ, कसम खाओ या कसम खाओ? कसम कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता। क्या तेरी जुबान चिपक रही है अब? सॉरी। तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए अच्छा। देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर अच्छा, सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे। केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? केक क्या तू का मतलब, एक मिनट, ना केक पैर है ना पैर है। सर भी है, पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजों से, केक, मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट। हाँ मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना, क्यों टाइम खोटी कर रहा है अपना? You got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो, हाँ हाँ बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा, देखा? तो मैदा गेहूं से, गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता है भाई। दूध गाय देती है, गाय कहाँ चढ़ने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर, गन्ना हाँ। कहाँ उगता है? खेतों में ही उगता है, और कहाँ तेरे घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से, मुर्गी को भी। मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। एक सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को हाँ। अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा, आपको क्या मर्जी है उसकी? तू के जाता हो। वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा, तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं, तो इन्हीं हाँ। सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें के क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं। अबे मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई? फोन मत कर दियो आज के बाद। चीची बोल रहे हैं आप और फोन काट रहे हैं। 93.5 एफएम, अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। भाई साहब, आप बहुत पागल आदमी हो। पागल तेरी आवाज लग रही है बेटे। नहीं सुनो तो, मैं कह रहा हूँ जैसा आप मतलब बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे भाई कौन बेवकूफ बोल रहा है? हेलो, बदतमीजी हो, आवारापन हो, चिचोड़ी हरकतें हो, आपसे बेहतर कोई। मेरी बात सुनिए एक मिनट। सडम जो होती है ना, सडम, पता नहीं आपने कहाँ बेच दी है, मतलब मेरे यार सुनिए, अपनी नहीं तो घर वालों का थोड़ा ख्याल रखो भाई साहब, उनकी। यार घर वाला मेरी इज्जत अपने आप रख लेंगे भाई, तू अपनी खैर कर। सुनिए सुनिए, बोल, मतलब बोल, बोल। मैंने आप जैसा एक इंसान नहीं देखा दुनिया में। तो देखेगा भी कैसे? एक होता है बुरा इंसान, एक होता है बहुत बुरा इंसान, और फिर तीसरे होते हैं आप। भाई साहब, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मेरे को बात ही नहीं, मैं बात कह रहा हूँ, मेरे को करनी नहीं आपसे बात। आप गलती से भी मेरे को मिल मत जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैं कौन सा मिलना चाह रहा हूँ? नहीं ठीक है, मैं रखता हूँ। अब देखिए, ये हंस के बोला, यही चीज अकड़ के बोलूंगा तो कैसे होगा, देखना। अब ये आदमी बदल जाएगा अचानक से। एक से वापस लगाते। हेलो जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। दिमाग खराब है, पागल आदमी हो क्या? आप कौन बोल रहे हैं? आप हैं? आप जैसा बेवकूफ आदमी भाई साहब मैंने देखा नहीं कभी, समझे?
मैं बोल कौन बताओ जो शुरू से ऐसे बातें हेलो, कर रहे हैं मेरे से उल्टी सीधी। बदतमीजी हाँ, हो, आवारा गर्दी हो, छिछोड़ा पंथी हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे अपना नहीं अपने घर वालों का ख्याल रखो यार, इज्जत का। क्यों मेरा सुबह सुबह मेरे दिमाग की तो ये बताओ, थोड़ा है कौन, है जबान कौन, ये संभाल के, एक होता है बूढ़ा आदमी, एक होता है बहुत बूढ़ा, और फिर होता है तू। बताओ। एक जा। झापड़ लगाऊंगा, दो निकलेंगे, तू दूसरे पे आ जाएंगे, है को तू। अकड़ के बात मत कर, तू कौन आवाज होता है, कट ये रही बता। है। तू होता कौन है ये बता। तू तू होता शर्म कौन नहीं बात कर रहा है? मेरे हैं? को मिल मत जाइयो, तू सच्ची बता रहा हूँ, सामने मत पड़ जाइयो मेरे। मैं कह रहा हूँ जब तू मिल जा को बताओ, तो मिलने से फायदे क्या होते हैं तेरे को बताऊंगा कैसे। मैंने तो तेरे को दिखाऊंगा मैं पहले। आप काम का बूढ़ा हो रहे हैं, मैं अभी तो बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सुबह सुबह दिमाग पता है कहाँ से वो फोन लगा देते हैं। 93.5 रेड एफएम अंकिल बहुआ वॉल्यूम बजाते रहो। नमस्ते, हेलो, इस कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ, आपको बोले सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब, आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो, बट अच्छा, एक समय आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, हम्म। आप पेट्रोल जो भराते थे वो क्रेडिट कार्ड से भराते थे, 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भरा है। तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आपके ऊपर कोई लोन वोन चढ़ गया होगा, तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते हैं। नहीं, वाली बात कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई साहब, दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह, ये सब तो कंटिन्यूसली हो रहा था, हाँ। बट न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है। तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। आपकी बात मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपने बताया नहीं तो मैं गेस स्टोरी करोगे यार। गेस करने में क्या आप बता दोगे तो गेस नहीं करूँगा। तीसरा एक और, हाँ, आपने एक फ़ोन का ईएमआई कटवाया था भाई साहब, 9 महीने का ईएमआई था, 3 महीने भरने के बाद कोई ईएमआई नहीं भरा जा रहा है। तो हो सकता है क्योंकि ईएमआई भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा, तेरा तोड़ा नहीं। नहीं तो इसलिए शायद फ़ोन जब्त कर लिया और आप ने ईएमआई भी बंद करवा दिया। यार बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं, हाँ, मैं गेस कर रहा हूँ। और जब आप, एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून वून निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा, शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की है नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए, तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं, मैंने गेस करा था, तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है। तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? यार मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे पास क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे। यार क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार, नौकरी करने, अच्छा, इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके अरे भाग। भगोड़ा होगा तू, पागल है यार। मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो। अरे भाई मेरी नौकरी लग गई है मेरी वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है, हाँ। मैं आपको हमारी इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूं, जिसमें आप, अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सुबह से दिमाग। सॉरी, 93.5 एफएम बजाते रहो अंकिल बहुआ, बोलिए नमस्ते।